वेलकम्स टू विल्सटेक एजुकेशन दोस्तों। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज मैं आपको Y2K बग के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। अब मैं आपको Y2K बग का मतलब समझाता हूँ। Y2K ईयर ऑफ 2000 बग, इसी को हम लोग मिलेनियम टू बग भी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ। जब वर्ष 2000 शुरू हुआ था, उसी समय एक बग जिसका नाम Y2K रखा गया था, इसको भारत ने ही सॉल्व किया था। कैसे किया था, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। उस समय पूरी दुनिया ने भारत इंजीनियरिंग को का जो है वो लोहा वही माना था कि हाँ, कि भारत में भी ऐसे इंजीनियर्स हैं जो इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आती हैं दुनिया में उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका इतिहास समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, जब कोई काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हो और ठीक है, अगर करते करते वक्त आप अटक जाएं, ठीक है, वो उसी चीज़ को वक कहलाता है। बिल्कुल सरल भाषा में इसको हम वक कहते हैं। यूके और यूएस ने इससे निपटने के लिए लगभग $600 मिलियन खर्च किए थे। सन 1960 में जब कंप्यूटर नया नया प्रचलन में आया था, कंप्यूटर की कोई फाइल सेव करनी हो, सुरक्षित करने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता था उसको ही हम लोग फ्लॉपी कहते थे। फ्लॉपी उस समय केबीज में आती थी और इसकी कीमत लगभग $100 रखी गई थी। ठीक है, उस समय पेन ड्राइव, एसडी कार्ड्स, ये सारी वस्तुएं नहीं हुआ करती थी। सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि काम करने के बाद हम लोग इसे सेव कैसे करें, क्योंकि फ्लॉपी बहुत महंगी होती थी। पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि आप ऑनलाइन वीडियोस, गेम्स खेल सके या वीडियो कॉल्स कर सके। ये सब आसान हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कारण। जितना कंप्यूटर प्रोग्राम छोटा होगा उतना ही वो सॉफ्टवेयर छोटा होगा, और जितना बड़ा होगा तो वो सॉफ्टवेयर भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उस समय उसके साइज लिखा होता है। दरअसल वह उसका साइज नहीं होता है, वो कोडिंग होती है जिससे कि वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जितना बड़ा वो प्रोग्राम होगा उतना ही बड़ा उसका सॉफ्टवेयर का साइज होगा। जैसा हम सब जानते हैं, कंप्यूटर से जो भी बाइनरी नंबर को समझता है, ठीक है, जैसा आप 1 2 3 टाइप कर सकें, उसे खुद की भाषा में कन्वर्ट करके वो समझता था। ठीक उसी प्रकार जो भी डाटा को लिखते हो, ठीक है, इस प्रकार लिखते हो जैसे कि आज आपने मान लो आपने कोई भी डेट डाली, जैसे कि आज अभी हम मई की 1 मई की ले लेते हैं, 1 मई 1960। अब इसमें 1960 की जगह उसे 1960 ना लिखकर केवल 60 लिख दिया जाए। उसमें 1900 दो स्पेस कम हो जाएंगे, जिससे फ्लॉपी में जो डाटा आएगा वो कम आएगा। इसी प्रकार से फ्लॉपी का साइज जो है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का जो साइज जो है वो छोटा होगा और फ्लॉपी के अंदर ज़्यादा डाटा हो पाएगा। इस प्रकार ये डाटा लगभग सभी जगह, चाहे डिफेंस, एयरलाइन, एयरपोर्ट, बैंक इत्यादि हो, सब जगह कंप्यूटर यूज़ करने लगा था। ठीक है, इस्तेमाल होने लगा था। ऐसा करते करते वर्ष आया 1993। दुनिया में एक कंप्यूटर मैगजीन है जिसका नाम है आपका कंप्यूटर वर्ल्ड। इसने अपनी रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि जब वर्ष 2000 आएगा, इसमें दुनिया में डूम डे के नाम से मनाया जाएगा। ठीक है, कैसे मनाया जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए, वर्ष 2002 हम लोग कंप्यूटर के इतने आदी हो चुके थे कि हर जगह कंप्यूटर यूज़ करने लगे थे, और हम कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम जो 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट से बने थे, ठीक है, लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि क़यामत भी आ जाएगी। अच्छा, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि क़यामत आ जाएगी, क़यामत क्या आएगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की कहानी बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर आप बैंक से कोई लोन लिया है, 1985 में लिया था 15 वर्षों के लिए,
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। लोन सन 2000 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 15 साल के बाद आप लगभग पिछले 15 सालों से इसकी किस्तें भी सब भर ही रहे थे। ठीक है, और फिर वर्ष 2000 में ये पूरा भी हो जाता। ठीक है, लेकिन जब इसकी प्रोग्रामिंग की गई थी तो उसमें लास्ट के 2 डिजिट लिए थे। आपने 1985 में लिए थे तो 85 ले लिया। जैसे ही 15 साल पूरे होंगे तो वो 2000 आएगा, लेकिन 2000 ना आके कंप्यूटर केवल दो लास्ट के 2 जीरो कोड करता है, उसके अंदर कोडिंग की गई है। तो 2 जीरो को और जो 1900 छोड़ दिया था वो 1900 में ही चला जाता, अर्थात आपका जो लोन है वो पिछला 100 साल पहले का दिखाता कि 100 साल पहले आपने ये लिया था, अभी इतना और आपका बाकी है। तो 100 साल का ब्याज व्याज मिला के वो कई गुना आपका बढ़ जाता। इस प्रकार जितने भी परमाणु रिएक्टर चल रहे थे ये सब इसी प्रोग्रामिंग पर चल रहे थे। इनका टाइम टेबल, उसका चलने का हर चीज़ का समय जो है इन्हीं प्रोग्रामिंग पे आधारित था। तो जैसे ही ये डेट चेंज हो जाती सब में 0 0 आ जाता और संभवतः हो सकता था कि वो सब परमाणु रिएक्टर्स और ये जो भी हैं आपस में ही ब्लास्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आई इससे पूरी दुनिया जो है बहुत त्राही त्राही मच गई कि अब इसे सॉल्व किया जाए। अब इससे तो पूरी की दुनिया बदल जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, हर जगह होने लगा ये। तो लगभग सबका इसका तो एक ही सॉल्यूशन था, जो ये प्रोग्रामिंग की गई है इस प्रोग्रामिंग को दोबारा करके 19 की जगह 20 बदल दो। ठीक है, इसका मतलब बैक डेट में जाकर प्रोग्रामिंग को वापस लिखना और उसे अपलोड करना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है, इसीलिए सारी मैन पावर की आवश्यकता होती। दुनिया ने भारत की तरफ देखा, शायद यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिल सकता था। क्योंकि इंडिया उन दिनों सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई थी नई नई। उन दिनों बहुत सारे आईआईटीज़ थे, एनआईटीज़ थे और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जहाँ से कंप्यूटर इंजीनियर्स निकल रहे थे। उस समय कंप्यूटर साइंस का तो बूम था। हर घर का हर मतलब कि बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं एक बच्चे से पूछे क्या लेगा तो कंप्यूटर साइंस ही प्रेफर करता था। तो इंडिया ने पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर बदलने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया और भारत ने, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे पूरी दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर को बदल दिया। हमने जगह जगह बहुत सारी कंपनीज खोल दी, जैसे सॉफ्टवेयर जैसे कि इन्फोटेक है या विप्रो है, ये सब बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव में बहुत सारी इस टाइप की कंपनियां खुल दी। बहुत सारे बंदे हायर हुए, बहुत सारे इंजीनियर्स हायर किए गए और उन लोगों ने ये सब बैठ के दुनिया भर के जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स थे उन सब को प्रोग्रामिंग की और बदल दिया। यहीं से बैठे बैठे वो लॉगिन करते थे, यहीं से इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पे जाके अपलोड भी कर देते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने कंप्यूटर, ठीक है, प्रोग्राम चेंज करते चले गए। और ये जो बग फिक्स जैसे ही वर्ष 2000 आया तो पूरी दुनिया ने भारत का जो है वो लोहा माना कि हाँ, भारत के इंजीनियर्स की वजह से आज ये अरबों रुपए का जो डूब जाते हमारे ये सब बच गए। और भारत के इंजीनियर्स को दुनिया भर में बुलाने जाने लग गया, विदेशों से ऑफर आने लगे। ठीक है, तो मोदी जी ने जो चर्चा की थी वो इसी चीज़ की चर्चा की थी। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।